My dear students, be ready for changing of pronouns or person. आज पढ़ना है आपको प्रोनाउन परिवर्तन या पर्सन में परिवर्तन। पर्सन मीन्स पुरुष, हिंदी में पर्सन कहता है पुरुष, जिसको प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष कहते हैं। 3 पर्सन होते हैं। देयर आर 3 पर्सन्स। फर्स्ट पर्सन मीन्स प्रथम पुरुष। इसमें आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स, ये फर्स्ट पर्सन है, प्रथम पुरुष। सेकेंड पर्सन मध्यम पुरुष, यू, योर, योर्स, दाऊ, दी, दाई। दाऊ आप लोगों के लिए नया लगता होगा। सम ऑफ देम यू शुड नो। दाऊ मीन्स तू, सिंगुलर नंबर, यू का सिंगुलर नंबर है। थर्ड पर्सन ही, हिम, हिज, सी, हर, इट, इट्स, दे, देम, देयर, और एनी नेम, कोई भी नाउन, किसी का भी नाम थर्ड पर्सन में होता है। इन दिस वे यू शुड नो दैट इन योर इनडायरेक्ट नरेशन आई एम गोइंग टू टीच यू चेंजिंग ऑफ प्रोनाउंस। There are 3 persons, first person, second person, third person. These persons related to pronouns, and in pronouns there are a subject, object and possessive case. कोई भी pronoun होता है। pronoun means the words which are used in the place of noun. संज्ञा के बदले में जो शब्द आते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। आपको यह भी जानना चाहिए। आपके सिलेबस में पार्ट्स ऑफ स्पीच है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज द बेस ऑफ ग्रामर। All of you should know what is parts of speech: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, conjunction, preposition, and the interjection. In this way, pronoun means a words which are used in the place of noun. संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसको सर्वनाम कहते हैं। अब इसमें जब परिवर्तन करते हैं तो इसका एक चार्ट बनाना है आपको। चार्ट का आप इसको बना लेंगे विधिवत, तभी समझ में आएगा, क्योंकि यह ऐसे मौखिक याद नहीं हो पाएगा। चार्ट बनाना पड़ेगा। किसी भी, जस्ट आई टोल्ड यू, किसी भी प्रोनाउन का सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है और पॉजिटिव केस होता है, जिसको आप बोलते हैं कारक। कारक 3 होते हैं। कर्ता कारक, यानी जिसको कहते हैं नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस का अर्थ है कर्ता कारक। कर्ता मतलब जो कर्ता के द्वारा कार्य किया जाता है। ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक, और पॉजिटिव केस मतलब संबंध कारक यानी अधिकरण कारक। तो कारक 3 होते हैं: नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस। तो इस तरह से आपका जो प्रोनाउन बताया गया है, प्रोनाउन क्या है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, ये सब क्या है, प्रोनाउन। ये सब संज्ञा के बदले में आते हैं। जिनका सब्जेक्ट होता है, इनका ऑब्जेक्ट होता है और पॉजिटिव केस होता है, जो मैं यहाँ विधिवत चार्ट में बना दिया हूँ। अब फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आते हैं इसको ध्यान देना पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी जो रूल आपका बनेगा तो इनडायरेक्ट जब परिवर्तन करेंगे तो फर्स्ट पर्सन का रूल अलग है, सेकंड का अलग है, थर्ड का अलग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव क्लियर नॉलेज ऑफ पर्सन्स। व्हाट इज द फर्स्ट पर्सन, व्हाट इज सेकेंड पर्सन, व्हाट इज द थर्ड पर्सन, कौन किस कैटेगरी में आता है, कौन फर्स्ट में आता है, कौन सेकेंड में आता है, कौन थर्ड में आता है। यहाँ लिखा है आपका चार्ट में बना हुआ है। फर्स्ट पर्सन क्या है आपका आई है। आई क्या है, सब्जेक्ट है। इसका ऑब्जेक्ट मी, पॉजिटिव किसका है, माई और माइन। माइन वहाँ पर होता है जहाँ पर विशेषाधिकार होता है, अपने विशेष अधिकार को बताने के बाद माइन होता है। तो इन दिस वे आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स। सेकेंड पर्सन में दाऊ, दी, दाई। हाँ, एक चीज़ और बताना है आपको, हर एक पर्सन में सिंगुलर नंबर दिया है, हर एक में प्लूरल नंबर दिया है। वी क्या है, बहुवचन है। फर्स्ट पर्सन में आई सिंगुलर नंबर है और वी क्या है, प्लूरल नंबर है। सेकेंड पर्सन में दाऊ सिंगुलर नंबर है, यू प्लूरल नंबर है। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, एनी नेम सिंगुलर नंबर होता है, दे क्या होता है, प्लूरल नंबर होता है। ये भी ध्यान देना पड़ेगा आपको। अब ध्यान दीजिएगा, कहीं पर बॉय दिया है, बॉय को बदलना है। बॉय क्या मानते हैं, ही मानते हैं। लड़की गर्ल्स को मानते हैं, शी मानते हैं। और राम दिया है तो क्या उसको मानेंगे, ही मानेंगे। बदलते समय डाइट में भी आगे जरूरत पड़ेगी। और यदि बॉय दिया तो क्या मानेंगे उसको, दे। गर्ल्स को दे। इट मीन्स ये भी पैटर्न ध्यान देना जरूरी है आपको। तो ये आपका सेकेंड पर्सन हो गया। थर्ड पर्सन में ही, हिम, हीज, शी, हर, हर्स, इट, इट्स, दे, देम, देयर। It is a chart of changing of pronouns. You should know. Now the rules of changing of pronoun.
अब एक नाउन को कैसे दूसरे नाउन में कैसे बदलते हैं, इनका रूल क्या होता है। अब इनका रूल मैं यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ, इसको आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेरी इजी, बिकॉज when you have knowledge of the chart you will be able to change the pronouns. First rule, here reported speech में फर्स्ट पर्सन क्या क्या होता है बार बार नहीं लिखेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आते हैं तो उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। यानी रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, यस लिखा है, आर यस लिखा है, रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आते हैं। फर्स्ट पर्सन क्या क्या है, आई, मी, माई, वी, एस, आवर। यदि ए आते हैं तो उनको कहाँ बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में बदलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, राम सेड टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल। राम सेड टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल, ये क्या है आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, पहले बताया गया है। ये आपका पूरा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। नियम लिखा है कि जब इन्वर्टेड कामा के अंदर, ये क्या है आपका रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, सब पहले पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में ही। तो जब रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आता है, यहाँ आई, मी, माई, वी, एस, और आएगा, जितने भी यहाँ रहेंगे सबको कहाँ बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में, यहाँ राम में बदलेंगे। ये रूल है इसका। अब और पढ़ चुके हैं, सेट असर्टिव सेंटेंस है, सेट टू को टोल्ड में, कामा को दैट में, प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में। बाकी रूल आप पढ़ चुके हैं। इन प्रेजेंट टाइम आई एम टीचिंग यू अबाउट द चेंजिंग ऑफ प्रोनाउंस एंड अदर रूल्स आई हैव टोल्ड यू। इस आंसर विल बी राम टोल्ड मी दैट। आई फर्स्ट पर्सन का बोलेंगे राम में। अब मैं बताया आपको, यहाँ पर दिखाया था आपको, राम को क्या मानेंगे, ही। जब राम क्या मानेंगे, ही, इसलिए वहाँ मैं लिख दिया था, किसकी जरूरत पड़ेगी। अब आई कहाँ बदलेंगे, राम में, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही। राम क्या मानते हैं, ही। प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में, क्या हो जाएगा, ही वाज गोइंग टू स्कूल, ही वाज गोइंग टू स्कूल। ये आपका परिवर्तन हो गया। अब जो वक्ता होता है, यहाँ आई आता है, तो ये वक्ता आपने लिखा है, राम से टू मी, राम मुझसे कहा मैं स्कूल जा रहा हूँ। मैं मतलब कि राम, इसलिए जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रूल है फर्स्ट पर्सन का बदलते हैं सब्जेक्ट में, यहाँ जो भी आता है उसको यहाँ बदल देते हैं। इसी तरह से पूरा परिवर्तन करते हैं। दूसरा रूल है आपका, यहाँ समझा दे रहे हैं। सेकेंड सेंटेंस है, ही said to them, he said to them, okay, he said to them, comment comma में, my teacher is good। he said to them my teacher is good, just like he told them that। अब यहाँ माई दिया है, माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। अब फर्स्ट पर्सन माई दिया, कहाँ बदलेंगे, ही में। अब कैसे इसको बदलते हैं, जो कंडीशन माई का है वही ही का होना चाहिए। माई पजेसिव है किसका, आई का, तो ही का पजेसिव क्या होता है, यहाँ चार्ट में आपको बना हुआ है। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, माई यहाँ दिया है ना, माई कहाँ बदलना है मुझको, ही में बदलना है। तो माई आई के पजेसिव केस में है, तो जो पोजीशन जिसका होता है अकॉर्डिंग टू पोजीशन, यदि पजेसिव केस है तो जहाँ हम परिवर्तन करने जा रहे हैं नाउन में, सब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, इसका भी हमको पजेसिव केस लिखना पड़ेगा, हीज। तो जब माई को बदलेंगे ही में, क्या हो जाएगा, हीज टीचर, हीज टीचर। प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में, हिज टीचर वाज गुड। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ माई पजेसिव केस है ना, तो माई पजेसिव केस को जब बदलेंगे सब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, जो माई का पोजीशन है अकॉर्डिंग टू माई, ही का पोजीशन क्या हो जाएगा, ही, इसलिए यहाँ पर हिज हो गया। एक और रूल है इसमें जो आपके लिए डाउट होता है प्रायः, उसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। पहले सेंटेंस लिख दूँ आपके लिए, सेंटेंस लिखा रहेगा ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर सेंटेंस यह है,
शी सेड टू मी, इनवर्ट कॉमा है, शॉर्ट में लिख देते हैं, वी वर वीपिंग, वी वर वीपिंग। शी सेड टू मी, वी वर वीपिंग। शी सेड टू मी, लगता है बहुत इजी दिया है, बहुत अच्छा, बहुत इजी दिया है। सेड टू को टोल्ड बदल देंगे, कामा को दैट में, वी को यहाँ बदल देंगे। अब यही रूल होगा आपका, यही ध्यान देना पड़ेगा। तो शी टोल्ड मी दैट। अब ध्यान दीजिए, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन कहाँ बदलेंगे, सब्जेक्ट में, रूल है आपका। बट बी केयरफुल, वी इज हियर प्लूरल नंबर, यहाँ वी बहुवचन है, ही क्या है, सिंगुलर नंबर है। तो बहुवचन को सिंगुलर नंबर बदलेंगे तो सिंगुलर नंबर नहीं लिखेंगे, इसका भी हमको प्लूरल नंबर लिखना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको पहले जितनी भी प्रॉब्लम्स आने वाली थी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, यहाँ पर मैं मेंशन कर दिया हूँ पहले से ही कि सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर लिख दिया हूँ। वी क्या है, प्लूरल नंबर है, शी क्या है, सिंगुलर नंबर है। अब जब हर एक पर्सन में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, एवरी पर्सन में फर्स्ट पर्सन यानी सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर है, इसलिए रखा गया है कि जब हमको बहुवचन को एक वचन में बदलना पड़ेगा, थर्ड पर्सन में आना पड़ेगा, तो सी का बहुवचन क्या होता है, दे। तो यहाँ पर जब वी को हम बदलेंगे सी में, तो सी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे। यह हमेशा आपको ध्यान देना पड़ेगा। यदि यानी फर्स्ट पर्सन वी को थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में बदलते हैं तो उसको हमेशा दे लिखते हैं, रूल है, इसको ध्यान सुन लीजिए। जब फर्स्ट पर्सन वी को थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में बदलते हैं तो उसको हमेशा क्या लिखते हैं, दे देम देमान लिखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी नहीं क्या होगा, यहाँ पर दे होगा। और यहाँ वर्ड दिया है ना, यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं, अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा, हैड बीन। शी टोल्ड मी दैट दे हैड बीन गोइंग, दे हैड बीन अ वीपिंग, सॉरी, दे हैड बीन अ वीपिंग। ये आपका फर्स्ट पर्सन हो गया, ये हमेशा ध्यान देना पड़ेगा। फिर सुन लीजिए कि जब फर्स्ट पर्सन वी को थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में बदलते हैं तो उसको दे मानते हैं, यहाँ पर आपका लिख दिया गया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा सुन करके, लिख करके। अगला रूल है आपका सेकेंड पर्सन का। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन आते हैं तो उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। सेकेंड पर्सन को, सेकेंड पर्सन यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन आते हैं तो उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार बदलते हैं। उसका प्रश्न क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार। अब यहाँ बता दिया कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। यहाँ मैं शुरू में बताया, राम क्या है, सब्जेक्ट है, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब जब रिपोर्टेड स्पीच सेकेंड पर्सन आएगा तो कहाँ बदलेंगे, उसको ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, राम सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड। राम सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड, ये तो बहुत इजी चल रहा है। सेड टू को टोल्ड में बदलना है, कामा को दैट में बदलना है, कुछ समझाना ही नहीं है। राम टोल्ड मी दैट, अब बदलना क्या है आपको, यू कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन को कहाँ बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट क्या है, मी। अब ध्यान दीजिएगा, इनवर्ट कामा के जस्ट बाद यदि कोई सब्जेक्ट रहता है तो वह सब्जेक्ट, कोई प्रोनाउन रहता है वो सब्जेक्ट होता है। यू दो होता है, यू यू योर, यू दो होता है, यू यू योर, कोई डिफरेंस नहीं दोनों में। यहाँ यू दिया है, यहाँ यू दिया है, यह सब्जेक्ट है, यह ऑब्जेक्ट है। अब कैसे मालूम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए ध्यान देना पड़ेगा कि जब इन्वर्टेड कामा के जस्ट बाद यदि यू आता है तो वह सब्जेक्ट होता है, और यदि वर्ब के बाद आता है तो ऑब्जेक्ट होता है। तो यह सब्जेक्ट है, कहाँ बदल रहे हैं, ऑब्जेक्ट में। तो जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तो यह सब्जेक्ट है, तो मी का भी यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। अर्थात मैं पहले बता दिया, जैसे यहाँ बताया था आपको, माई क्या है, पजेसिव केस है, माई क्या है, पजेसिव केस है। तो माई कहाँ बदल रहे थे, ही में, तो माई पजेसिव केस है तो ही का भी पजेसिव होना चाहिए। उसी तरह से यू सब्जेक्ट है तो मी का शब्द क्या होता है, आई, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर आई।
प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में आई वाज, अब माई दिया है ना इसलिए फिर माई में लिख दिया हूँ केवल आपको समझने के लिए। अब यहाँ माई सेकेंड पर्सन नहीं है, माई क्या है फर्स्ट पर्सन है। कहाँ बोलेंगे राम, राम मीन्स क्या होता है ही, तो माई पॉजिटिव केस है ना, ही का पॉजिटिव क्या होता है हीज होता है, इसलिए क्या हो गया ही इज अ फ्रेंड। इस तरह से आपका यह सेकेंड पर्सन परिवर्तन हो गया। एक चीज़ और ध्यान देंगे, जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, सेकेंड पर्सन को बदलना होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कोई ऑब्जेक्ट मान लेंगे, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर मान के यू को बदल देते हैं, न कि यहाँ यू बदल देंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो सेकेंड पर्सन को बदलने के लिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर मान लेते हैं, जो सब्जेक्ट नहीं होता है उसी का ऑब्जेक्ट मानते हैं। इसका भी एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं। राम सेड टू हर, राम सेड टू, सॉरी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं करना है, राम सेड केवल, राम सेड यू प्ले ए गेम, राम सेड यू प्ले ए गेम। अब राम सेट दिया है, अभी आपको नियम याद होना चाहिए, जब सेट दिया है तो टोल्ड नहीं होगा, केवल क्या होगा सेट होगा। क्या हो जाएगा राम सेट कामा को दैट में। अब ध्यान देना जो मैं बता रहा था अभी यू को कहाँ बदलना है ऑब्जेक्ट में, यहाँ ऑब्जेक्ट कोई है ही नहीं, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ मान लीजिए मी, क्या मान लिया यहाँ पर मी, यह मान लिया कि यहाँ मी ऑब्जेक्ट है नहीं, मान लिया सपोज दैट यहाँ पर मी है, तो अब यू कहाँ बदलेंगे मी में क्या हो जाएगा आई, यहाँ V1 दिया है तो क्या हो जाएगा V2 एंड पास्ट प्रेजेंट इंफिनिट टेंस को पास्ट इंफिनिट टेंस में, तो आई प्लेड ए गेम। इस तरह से वंस अगेन, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो सेकेंड पर्सन यू को बदलने के लिए कोई ऑब्जेक्ट मान करके बदल देते हैं, जैसे आपको एग्जांपल दिया गया है। ये आपका फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकेंड पर्सन हो गया। अब बचा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, जिसका एग्जांपल हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं, बहुत से एग्जांपल पढ़े हैं। लास्ट रूल है आपका, रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होता है। रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं किया जाता है। रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं किया जाता है, ये ध्यान देना। रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं किया जाता है, जो रहता है वही लिख देते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है आपको, चाहे जो भी सेंटेंस हो। एक एग्जांपल खेल देना इसके लिए, आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम दे कैन प्ले, आई सेड टू हिम दे कैन प्ले। अब यहाँ सेड टू दिया है, टोल्ड हो जाएगा, आई टोल्ड हिम कामा को दैट में, दे थर्ड पर्सन नो चेंज, ये लिख देंगे, कोई नाम ही रहेगा तो नो चेंज करेंगे। अब यहाँ लेकिन कैन को बदलेंगे, यहाँ पर इसी में कैन लिखा हूँ ताकि आप एक निगाह में मतलब चलते जाए कि कोई परिवर्तन नहीं, ऐसा नहीं, प्रोनाउन कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, बाकी टेंस परिवर्तन करेंगे, इसलिए मैं कैन लिखा हूँ कि ताकि आप गलती करें कि सर ने बताया कि कोई परिवर्तन नहीं करना है। किसमें करना है प्रोनाउन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं करना है, टेंस इत्यादि में बदलना है। तो दे कैन का पास्ट टेंस कहता है कुड, दे कुड प्ले, ये आपका रूल हो गया चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन। इसका मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, एक फार्मूला है इसका जिसको आप समझ लेंगे, पूरा रूल आपको हिस्ट्री बता दी गई चेंजिंग की। इसके अतिरिक्त एक फार्मूला है, यदि इससे नहीं समझ में आया होगा तो उसको आप ध्यान रखिएगा। एक फार्मूला है SON अपान 1 2 3 123, यानी 100/123, एक शॉर्ट फार्मूला है। अब यस क्या होता है सब्जेक्ट होता है, यस क्या है सब्जेक्ट, इसका रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, यस क्या है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, वो क्या है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, यन क्या है नो चेंजिंग, नो चेंजिंग। मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको मालूम हो गया होगा।
एस मीन्स क्या है, सब्जेक्ट। कौन सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। वो क्या है, ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। एन क्या है, नो चेंजिंग। अब यहाँ नीचे क्या लिखा है, वन। वन क्या है आपका, फर्स्ट पर्सन है। वन क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। टू क्या है, सेकेंड पर्सन है। और थ्री क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन। क्या समझ में आया आपको, तो समझ में आ गया होगा, शायद आ गया होगा। फिर देखिए, जब रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आता है, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आता है तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में बोलते हैं। यहाँ से आप लाइन पकड़िए, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में, रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में, रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। ऐसे आप लाइन पकड़िए, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में, रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में, रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। अब फर्स्ट पर्सन क्या क्या आता है, पूरा चार्ट लिखा है। यदि आपको डाउट है, यदि आप लेजीनेस करते हैं, आलसी हैं, तो आप नहीं पलटना चाहते हैं, अब यहाँ ध्यान दीजिए, फर्स्ट पर्सन क्या आता है, आई, मी, माई, वी, अस, आवर। इन सब कहाँ बदलेंगे, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट में। सेकेंड क्या आता है, यू, योर, दाऊदी, दाई। थर्ड में ही, सी, ईट, दे एंड नेम, ये सब क्या है, थर्ड है। इन दिस वे माय डियर स्टूडेंट्स, बी केयरफुल अबाउट दिस चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इफ यू हैव a constant mind for changing the rule, you will be able to change all the rules of direct and indirect. Your first part, assertive sentence is most important. आपका जो असर्टिव सेंटेंस है ग्रामर पर इनडायरेक्ट बदलने में, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि इसमें पूरा रूल है। टेंस का परिवर्तन है, प्रोनाउन का परिवर्तन है, इसी में अभी निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन है, पूरी समस्याएं इसी में है। आगे जो आप पढ़ेंगे उसमें कोई परिवर्तन नहीं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई एम सेइंग यू, बी केयरफुल अबाउट द रूल ऑफ assertive sentence, which is a very easily way I have told you just by this figure, by this figure which I told you, SON बट 123। यहाँ पूरा फिगर आपको बता दिया गया है। फिर से फर्स्ट पर्सन में यह आता है, इसको रिपोर्टिंग में सब्जेक्ट मिलते हैं, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट में, थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। बी हैप्पी विथ हैप्पी लाइफ।